तो 6 महीने पहले मुझे मेरे कॉलेज का कुछ अता पता नहीं था और परसों लखनऊ यूनिवर्सिटी में मेरी सीट अलॉट हो गई। सो आया गई, चलो मैं बताती हूँ एक छोटी सी स्टोरी कि किस तरीके से मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस निकाला। और मेरी स्टोरी ऐसे ऐसे, तो आई होप कि आप बोर ना हो। तो जब मैं 12th में तो मैंने देखा कि मेरे आसपास सभी लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई सीयूटी का प्रिपरेशन कर रहा है। एंड इन लोगों का क्लियर था कि कोई इस कॉलेज में जाने वाला है, कोई डीयू में जाने वाला है। एंड मेरा कुछ अता पता नहीं था। तो जब मैं स्कूल से घर आई तो मैंने सर्च किया कि बेस्ट कॉलेजेस इन लखनऊ। एंड मुझे सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए था, मुझे प्राइवेट कॉलेज नहीं चाहिए थे। तो मैंने सर्च किया तो उस लिस्ट में लखनऊ यूनिवर्सिटी भी था। मैंने कभी भी देखा नहीं था और ना मैं जानती थी कि एक्चुअली में है कहाँ पर। देखो, उस प्लेस में मैं बहुत बार गई हूँ, लेकिन नहीं पता था कि यहाँ पर ही लखनऊ यूनिवर्सिटी है। तो जब मैंने सर्च किया तो मैंने मैनिफेस्ट कर दिया। सच बताऊँ, उस वक्त मेरा कोई ऐसे इंटेंशन नहीं था, मैंने अनइंटेंशनली मैनिफेस्ट कर दिया कि यार मुझे इसमें जाना है। एंड यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं मेरी बातें सुन ली थी। तो उसके बाद ये बोलने के बाद मैं शांत हो गई और फिर मैं अपने बोर्ड पे कंसंट्रेट करने लगी। पूरा फोकस मेरा बोर्ड पे था और मैं भूल गई थी कि मैंने ऐसा कुछ बोला भी हुआ कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में जाना है ये वो। उसके बाद जब मेरा बोर्ड ख़त्म हुआ तो मस्त मैंने 1 महीने चिल मारा। सच बता रही हूँ, मैं सब कुछ भूल गई थी। मैंने सीरीज़ वूरीज़ देखना स्टार्ट कर दिया था, घूमना फिरना स्टार्ट कर दिया था। पर जब मैंने देखा ना कि सभी लोग सीयूटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तब मुझे प्रेशर हुआ कि अच्छा मुझे तो कुछ करना था। तो फिर मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्म देखा तो लेट आ रहा था। बट उसके पहले मैंने एक वीडियोस देखी थी कि पिछले साल इतने बच्चों ने फॉर्म फिल किया था और उसमें कंप्यूटर्स और मैथ्स होते हैं। मैंने बीकॉम के लिए फ़िल किया हुआ था। तो मैंने कहा यार मेरा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे आसपास के टॉपर्स भी फिल किए हुए हैं और इनका निकलेगा कि मेरा निकलेगा। सच बता रही हूँ, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो मेरा माइंडसेट ये होने लगा था। एंड उस वक्त मेरा कॉन्फिडेंस ऐसे चला गया। और सच बता रही हूँ, मैंने एकदम दिल दिमाग से निकाल दिया था कि मुझे नहीं देना है। आई स्वेयर, मैं सच बता रही हूँ, मैंने छोड़ दिया कि मुझे नहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देना है। मैं कोई ऐसे ही नॉर्मल सा कॉलेज ले लूँगी जिसमें जाना होगा नहीं जाना होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एक दिन मेरी ऐसे ही बेस्ट फ्रेंड से कॉल पे बात होने लगी और हम लोग वैसे ऐसी बात करते हैं और कॉलेज का क्या सीन चल रहा है। तो उसने लखनऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर दिया था, क्योंकि ये फॉर्म डेट आ गई थी और 10-15 दिन हो गए थे। और उसने बोला कि रागनी तूने क्यों नहीं फ़िल किया है। मैंने कहा मुझे भरोसा नहीं है, मुझे खुद पे भरोसा नहीं हो रहा है कि मेरा निकल पाएगा, इसलिए मुझे पैसे नहीं बर्बाद करने हैं। कह रही पागल है क्या, मतलब फिल करके तो देखो, एक बार जाओ तो देखो, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। मैंने कहा यार बात तो सही कह रही है। कह रही देख, अगर तुझे फिल करना है तो कर लो, क्योंकि लास्ट डेट सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं और वो 31 मई था। उसके बाद एक्सटेंड हो गई थी, 2 बार एक्सटेंड हुआ, लेकिन उस वक्त के लिए तो वही लास्ट डेट था। मैं सच बता रही हूँ, ये सुनने के बाद मैं पूरा एक दिन तक सोची और अगले दिन मैं लास्ट डेट पे 31 मई को 3 बजे, शाम के 3 बजे मैं साइबर कैफ़े गई और वहाँ पे मैंने अपना फॉर्म फिल करवाया। और सर्वर इतना डाउन चल रहा था उस वक्त, उस दिन इतने लोग फॉर्म फिल कर रहे थे कि मेरा फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था। तो भैया ने बोला कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो रहा, तो मैं डर गई। मैंने कहा नहीं होगा मतलब। तो कह रहे नहीं नहीं हो जाएगा, रात तक होता है, आप थोड़ा वेट करिए, हो जाएगा। तो मैं घर आ गई और उसके बाद 4 या 5 घंटे बाद उन्होंने कॉल किया, मैंने भैया कॉल किया कि भैया हुआ कि नहीं। तो उन्होंने बोला हाँ हो गया है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है हो गया। उसके बाद मैं चिल मोड पे थी कि अच्छा चलो ठीक है, फॉर्म तो फिल हुआ। फिर मैं यूट्यूब के वीडियोस देखी, जो रिव्यू वीडियो नहीं होता है बच्चों के कि कैसा होता है पेपर। तो उन बच्चों ने बताया कि पेपर बहुत इजी आता है। तो मैंने कहा अच्छा पेपर इजी आता है तो ठीक है, 5 दिन पहले पढ़ लेंगे। फिर भी मैं ऐसे घर पे बैठी हुई थी तो कभी कभी यूट्यूब पे वीडियो देख लेती थी। मैंने ऐसे ही बैठी हुई थी तो एक हफ्ते बाद जब मैंने फॉर्म फिल कर लिया तो एक हफ्ते बाद मैंने सर्च किया सिलेबस ऑफ एलयू एंट्रेंस। तो उन्होंने सिलेबस बताया और उसके बाद मैंने वीडियोस देखी जहाँ पे रिवीजन करवा रहे थे टीचर्स। मैं आपको चैनल बताती हूँ, 3 चैनल हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। तो वो अपना रिवीजन वीडियो दे रहे थे। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे सिलेबस का कुछ अता पता नहीं था, मेरा सिलेबस क्लियर नहीं था। तो मैं रिवीजन देख के क्या ही करूँगी, क्योंकि मेरे तो ऐसे जा रहा था। तो मैं ऐसे सोची और मैंने कहा यार अब तो कैसे होगा। मैंने बोला मेरे आसपास ऐसा कोई नहीं है जो मुझे बता दे लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में। तो मुझे यूट्यूब पे ही सर्च करना पड़ा। तो मेरा लास्ट ऑप्शन था बैच लेना। तो मैंने एल यू अपडेट का एक बैच ले लिया, 600 का था और वो बैच काफ़ी अच्छा था। और अब मैं आपको बता दूं कि मेरे पास एग्जैक्ट टाइम था कितना, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने, और मुझे लगता है कि बहुत है। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। अब मैंने बोला था ना कि फॉर्म फिल किया, मैं यहाँ पे भूल गई थी। मैंने बोला कि मैंने फॉर्म फिल किया तो वहाँ से मेरे पापा के पॉकेट से निकला 1500 पहली बार। इसके पहले मैं ये सारी जो खिचड़ियाँ पका रही थी ना, ये किसी को नहीं पता था मेरे घर में कि ये कुछ ऐसा सोच रही है कि यहाँ पे जाना है वहाँ पे जाना है। तो जब मैं घर पे आई तो
मेरे पेरेंट्स ने पूछा कि अच्छा बेटा किसका फॉर्म फिल कर रही हो, तो मैंने सब कुछ बताया कि पापा ये लखनऊ यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे जाएंगे। तो वो एक्साइटेड हो गए और उन्होंने बोला अच्छा मेरी बेटी यूनिवर्सिटी जाएगी। अब देखो मेरे पेरेंट्स को ना मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशन रहती है, उनको लगता है मैं बहुत पढ़ाकू बच्ची हूँ, शायद हूँ भी, ठीक है। अब हर एक हफ्ते बाद कभी ना कभी पूछ लिया करते थे और बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है। और मैंने बोला था स्टार्टिंग में पढ़ नहीं रही थी, मैंने कहा अच्छा मुझे पढ़ना है। तो जब मैंने देखा, जब मैंने 2-3 बार इन लोगों ने पूछा कि पढ़ाई कैसे चल रही है, तो मुझे पता चला कि ओके मेरे पेरेंट्स सीरियस हो गए हैं। तो मैंने कहा यार रागनी होना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरी एक्चुअल स्टडी स्टार्ट होती है। तो मैंने बोला कि फिर मैंने बैच लिया। अब आते हैं बैच वाले पॉइंट पे। अब मैंने बैच से लाइव क्लासेस ली, अच्छी थी। उसके बाद मैंने स्विच किया टारगेट गुरुकुल पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो बैच अच्छा नहीं था, बट मुझे कुछ टीचर्स का समझ में नहीं आया तो स्विच किया। पहले मैंने यहाँ से पढ़ लिया, तो उसके बाद मैंने रिवीजन स्टार्ट किया वहाँ से। अब 8 जुलाई को हमारा एग्ज़ाम था, हम गए सेंटर पे। अब वहाँ पे मैंने देखा इतने बच्चे, मैंने कहा यार इतने बच्चे 400-500 सीट के लिए। मैंने कहा फिर भी रागनी अपना कॉन्फिडेंस नहीं गंवाना है, तूने पढ़ा है तो तुझे खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। तो जब मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर आया, मैंने क्वेश्चन देखे, कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, सच बताऊँ तो बहुत ईजी थे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे गए। मैं ऐसे कह रही हूँ ये क्या है, स्पेशली मैथ्स के। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा स्मार्ट मूव किया, मैंने जो भी नहीं आ रहे थे उसको मैंने छोड़ दिया। और एक और बात बता दूँ कि मेरे सिलेबस में रीजनिंग भी था, जिसको मैंने छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत रिव्यू वीडियो देखे थे, तो उन्होंने बताया कि रीजनिंग ये देते ही नहीं है, और जो कि अच्छा है, मैंने नहीं पढ़ा। अब मैथ और रीजनिंग मेरे को घुमा दिया, तो मैंने उस सेक्शन को छोड़ दिया और उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे मूव कर लिया। और मैंने जैसे ही वो बाकी सारे ख़त्म के लिए, उसके बाद मैं मैथ्स पे आई और रीजनिंग पे आई। मेरा टाइम ओवर हुआ और जब मैंने चेक किया तो मेरे 3 क्वेश्चंस रह गए थे, जिनको मैंने फिल ही नहीं किया था। कोई बात नहीं है। और जब मैं सेंटर से निकली तो कुछ तो थी मैं कि हाँ मतलब हो जाएगा, इतना पता था। और 13 जुलाई को आया हमारा आंसर की और मेरिट लिस्ट। मैंने पहले आंसर की चेक किया और मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे सही थे। और जब मैंने अपना नंबर देखा तो 132 आया था 200 में, जो कि मैं उतना खुश नहीं थी और मुझे लगा नहीं था कि मेरा अब होगा, सच बता रही हूँ कि मैंने एक्सपेक्ट ज़्यादा किया था। और मेरी ओपन रैंक 397 थी, या थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था। तो मैंने टारगेट गुरुकुल को मैसेज किया कि हेलो सर, मेरा हो जाएगा कि नहीं सर, प्लीज़ बता दीजिए, जो प्लीज़ बता दीजिए। तो उन्होंने मैसेज किया कि हाँ आपका हो जाएगा। तो यहाँ ये सुनने के बाद मैं रिलैक्स हुई। उसके बाद हमें काउंसलिंग करनी थी, तो मैंने काउंसलिंग की एंड प्रेफरेंस लिस्ट में मैंने सिर्फ और सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी को ही फिल किया था। यूट्यूब के सर ने बोला था कि आप सिर्फ लखनऊ का मेन कैंपस से फिल कीजिए, अगर वो नहीं हुआ तो आपको कहीं और मिल ही जाएगा। जब मैंने परसों चेक किया, ओ माय गॉड, उस पर लिखा हुआ था आपको सीट अलॉट हो गई है। सच बताओ तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि हो गया मेरा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मेरी स्टोरी ऐसे ऐसे चल रही थी, मैं कभी एक्साइट हो जा रही थी और कभी मेरी मोटिवेशन डाउन हो जा रहा था कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा। और मैं बता दूं, मैं अपनी पूरी ब्लड लाइन में पहली लड़की हूँ जो यूनिवर्सिटी पढ़ने जा रही है। आई नो बहुत लोगों के लिए लगता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ठीक है, DU नहीं है, BHU नहीं है, बट आई बिलोंग्स फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कल मैं अपने स्कूल गई थी, वहाँ पे मैंने टीचर्स को बताया कि मेरा हो गया, तो वो भी बहुत खुश थे। कुछ ही दिनों बाद मेरा यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने वाला है। सच बताऊँ तो डर भी लग रहा है, एक्साइटेड भी हूँ कि कैसे होगा, क्या होगा, नए फ्रेंड्स बनाने हैं, नई चीज़ें हैं, नया लोकेशन है, बट स्टिल हर नई चीज़ आपको स्टार्टिंग में डराती है एंड इसमें कोई नई बात नहीं है। और अगर इस वीडियो को कोई जूनियर देख रहा है जो नेक्स्ट ईयर लखनऊ यूनिवर्सिटी में जाने वाला है, तो मैं उससे बस इतना कहना चाहती हूँ कि यार अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। और सच बता रही हूँ, इतना भी टफ नहीं होता है लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम। मैंने दिया है, मैं बता रही हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही थी यार, लेकिन मेरा हो गया भगवान की दया से, ठीक है। तो आपका भी हो जाएगा। अब देखो, किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ो, खुद के लिए पढ़ो कि हाँ मेरा निकल जाएगा। चलो ठीक है, थोड़ा ज़्यादा मोटिवेशन हो गया, कोई बात नहीं है। एंड अगर आपको कोई डाउट है लखनऊ यूनिवर्सिटी को लेके, एंट्रेंस को लेके, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर बताऊंगी जहाँ तक मुझे पता होगा, ठीक। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना एंड लेट्स सी लखनऊ यूनिवर्सिटी की जर्नी कैसी होती है।